आखिर माउंट कैलाश पर कोई आज तक क्यों नहीं चढ़ पाया? क्लाइंबर्स को इस पहाड़ पर चढ़ने में क्यों मुश्किल होती है? क्या वाकई यहाँ पर कोई ऐसी डिवाइन बीइंग्स रहते हैं जिनको 4 रिलीजन्स में मुकद्दस समझा जाता है? आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स जो कि कई बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच चुके थे, वो माउंट कैलाश को क्लाइंब करने का इरादा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। क्योंकि जब वो इस पहाड़ पर जाते हैं और अभी थोड़ी ही बुलंदी पर पहुंचते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से लंबे हो रहे हैं और उन्हें लगा जैसे कि उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो बूढ़े हो रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब मजीद ऊपर नहीं जाएंगे और वो पहाड़ से वापस नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि इन तमाम माउंटेनियर्स की 1 साल के अंदर अंदर मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। दोस्तों, जितने भी लोगों ने आज तक इस माउंट कैलाश को क्लाइंब करने की कोशिश की है, उन्होंने बहुत स्ट्रेंज फिजिकल एक्टिविटीज ऑब्जर्व की हैं। माउंट कैलाश तकरीबन 6,638 मीटर्स हाई है और वहीं पर माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 8,849 मीटर है और 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर चुके हैं। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये पहाड़ अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और कोई भी इंसान इसकी पीक तक नहीं पहुंच सका? इस सवाल को लेकर बहुत सी मिस्टीरियस और मिथिकल थ्योरीज हैं और बहुत से रिलीजियस बिलीफ भी। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पहाड़ पर कुछ डिवाइन एनर्जीज भी हैं, जिसकी वजह से हाइकर्स आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। आज हम इन तमाम मिस्ट्रीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि साइंटिफिक थ्योरीज इसके बारे में क्या कहती हैं। मैं हूं आयला असद और आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग रियलिटी। दोस्तों, माउंट कैलाश तिब्बत के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है और चाइना और इंडिया की सरहद के दरमियान में है। ये 4 रिलीजन्स के लिए एक सैक्रेड प्लेस है: हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और तिब्बती रिलीजन बोन। इस माउंटेन से 4 रिवर्स निकलते हैं जिनकी अलग अलग कार्डिनल डायरेक्शंस हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इस माउंट के पास 2 लेक्स हैं, एक का नाम है मानसरोवर और दूसरी का नाम है राक्षस ताल। ये झीलें साथ साथ हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। मानसरोवर का पानी बिल्कुल शफाफ और फ्रेश होता है, ये कभी भी फ्रीज नहीं होता और इस झील के पानी में लाइफ बहुत तेजी से एग्जिस्ट करती है, जबकि राक्षस ताल का पानी सॉल्टी है और इस झील में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। और वहाँ के लोकल लोगों का ख्याल है कि ये राक्षस ताल झील कभी कभी अचानक गायब भी हो जाती है, इसलिए इसको घोस्टेड लेक भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि कैलाश माउंटेन तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना है। इतना पुराना होने के बावजूद इसको आज तक कोई क्लाइंब नहीं कर सका और जितने लोगों ने भी कोशिश की है उन सब के साथ कुछ गैर मामूली एक्टिविटीज हुई हैं। सबसे पहली रीजन तो ये है कि ये 4 रिलीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको क्लाइंब करना चारों रिलीजन्स के मजहबी बिलीफ्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसको क्लाइंब करने की कोशिश की है। 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक स्पेनिश टीम को इस माउंटेन को क्लाइंब करने की ऑफर की। उस वक्त के हिंदू और बुद्ध स्टेट्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ सालों तक इस पहाड़ पर चढ़ने की तमाम एक्टिविटीज बंद कर दी। लेकिन फिर 2007 में एक रशियन माउंटेनियर सर्गी सिस्टिकोव और उनकी टीम ने इसको क्लाइंब करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें सीवियर हेडेक्स, मसल क्रैम्प्स होने लगे और सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उनका ये कहना था कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये माउंटेन हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए हमने ऊपर जाने का इरादा तब्दील कर दिया और वापस नीचे उतरना सही समझा। फिर एक सर्बियन टीम ने इसको क्लाइंब करने की कोशिश की। एक सर्टन हाइट पर पहुंचकर उन्हें अपने बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हुए महसूस हुए और उन्हें लगा कि वो बूढ़े हो रहे हैं और उन्होंने भी वापस नीचे उतरना दुरुस्त समझा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, माउंट कैलाश हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और तिब्बती रिलीजन बोन में बहुत अहमियत रखता है। हिंदुइज्म के मुताबिक माउंट कैलाश उनके गॉड्स शिव और पार्वती का घर है और कुछ थ्योरीज के मुताबिक यहाँ पर उनके गॉड शिव इसकी पीक पर मेडिटेशन कर रहे हैं। वो इसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझते हैं और इसके गिर्द चक्कर लगाना रूहानी निजात का जरिया समझा जाता है। बुद्धिज्म में माउंट कैलाश को चक्र समूह का मस्कन यानी रिहाइश का समझा जाता है और वो भी यहाँ पर इस पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाते हैं और इनका ये मानना है कि ऐसा करने से तमाम गुनाह मिट जाते हैं। जैनिज्म के अकॉर्डिंग ये वो जगह है जहाँ ऋषभ देव को निजात मिली थी और बोन मजहब के मुताबिक ये आसमानी देवी सिपाईमेन का घर है और वो माउंट कैलाश को आसमान और जमीन को जोड़ने वाला पिलर समझते हैं। दोस्तों, अब एक रीजन तो इसको क्लाइंब ना कर पाने की ये भी है कि 4 रिलीजन्स में इसको मुकद्दस समझा जाता है और इसको क्लाइंब करना इनके डिवाइन बिलीफ्स के खिलाफ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माउंट कैलाश से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स की। तो दोस्तों, अगर इसकी पिरामिडिकल शेप की बात करें तो
माहिरीन का ख्याल है कि ये किसी सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से नहीं बल्कि जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से है। क्वार्टरनरी पीरियड यानी आज से 2.6 मिलियन साल पहले जब अर्थ पर बहुत सारी चेंजेस हो रही थी तो उस वक्त में ये पहाड़ बना था और इसके शार्प एजेस और स्मूथ स्लाइड्स भी ग्लेशियल चेंजेस की वजह से बने थे। इसके इर्द गिर्द के पहाड़ ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं जबकि ये पहाड़ एक रेयर ब्लैक रॉक मटेरियल से बना हुआ है। 2015 में कुछ रशियन साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग इस पहाड़ों के पत्थरों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है जो ऑलमोस्ट 5000 गीगाहर्ट्ज है। नासा की रिसर्च के मुताबिक माउंट कैलाश के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3000 से 8000 नैनो टेस्ला ज्यादा है दूसरे रीजन्स के मुकाबले में। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज होती रहती है और इन तमाम एनर्जीज की वजह से क्लाइंबर्स को एंजाइटी, मसल क्रैम्प्स और हेडेक फील होता है। अब हम बात करते हैं कि क्लाइंबर्स को ऐसा क्यों फील हुआ कि जैसे उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हें वक्त भी बहुत तेजी से गुजरता हुआ महसूस हुआ। अब साइंटिस्ट ने इसकी 3 एक्सप्लेनेशन दी हैं। यूवी रेज, इस पहाड़ पर यूवी रेज बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से स्किन सेल्स डैमेज होने लगते हैं और ऐसा फील होने लगता है कि जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। कम ऑक्सीजन की वजह से मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा कंज्यूम होने लगती है और इंसान बूढ़ा दिखाई देने लगता है। माउंट कैलाश पर मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से बॉडी के हार्मोनल सिस्टम में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से एज तेजी से बढ़ती है। लेकिन दोस्तों इस टाइम डायलेशन की थ्योरी पर रिसर्च अभी जारी है लेकिन सही रीजंस आज तक पता नहीं चल सकी। दोस्तों माउंट कैलाश को एक और नाम भी दिया जाता है द सेंटर ऑफ अर्थ या फिर एक्सिस मुंडी, यानी ऐसी लोकेशन जहां जमीन और आसमान का सेंटर है। दोस्तों एक्सिस मुंडी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पिलर ऑफ अर्थ। ये एक मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और ये डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर्स में और भी मुख्तलिफ मकामात से रिलेट किया जाता है। दोस्तों ये पहाड़ सिर्फ चट्टानों और बर्फ से बना हुआ एक आम पहाड़ नहीं बल्कि सदियों से ये इंसानियत के लिए एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री और साइंटिफिक पजल बना हुआ है। साइंस आज भी इसके राजों को नहीं खोल पाई। फिलहाल माउंट कैलाश एक ऐसा मुकाम है जहाँ साइंस खामोश है और यूं कैलाश का राज आज भी कायम है। शायद हम इसके राज को जान सके या शायद ये पहाड़ हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब